Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हैं जी। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कि मेरे हर वीडियो में एक मैसेज होता है और यही कि आपको पता है कि नए यूट्यूबर को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह से आगे हमारी कोशिश होती है कि अपने व्लॉग के ज़रिए कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट डिस्कस करें, जिससे आपको व्लॉग के साथ-साथ बहुत कुछ गेन करने को भी मिले। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं अपनी जो यूट्यूब जर्नी है इसके बारे में बताऊँगी। कुछ जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको कुछ बातें जो है उनसे डिस्कस करूँगी। ये कि आप में से अगर कोई मेरी सिस्टर जो है ना यूट्यूब चैनल ओपन करना चाह रही है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अर्निंग का। तो इसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और टाइम टेकिंग वर्क है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। इसमें ना आपको जल्दी-जल्दी रिवार्ड नहीं मिलता। चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, एक टाइम होता है जब आपकी वीडियो जो है ना वो वायरल होती है। हाँ, उन लोगों की वीडियोज़ बहुत जल्द वायरल होती है जो कैमरे के सामने शो ऑफ होती हैं। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उन्हीं में नज़र आता है, क्योंकि जो खुद को दिखा रहे होते हैं, अपने घर की हर चीज़ को एक्सपोज़ कर रहे होते हैं। अपनी खुशियाँ और अपने गम हर तरह की फीलिंग जो है ना वो लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है। और ऑन अदर हैंड जो लोग थोड़ा-सा रिज़र्व्ड रहते हैं, जैसा कि आपको हमारी वीडियोज़ में नज़र आता है, और उनकी व्लॉगिंग जो है ना कन्फाइंड होती है। क्योंकि मैं भी हर चीज़ नहीं दिखाती और ये चीज़ जो है ना यूट्यूबर को शो ऑफ नहीं करवाती, तो इस वजह से भी जो लोगों का इंटरेस्ट वो इतना आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता है। तो इस तरह से जो लोग जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में डेवलप होता है कि लोग कैमरे के सामने आते हैं, अपने घर की और अपनी हर तरह की फीलिंग आपसे साथ शेयर करते हैं, तो इस तरह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इन तरफ डेवलप होता है। जैसे लोग यूट्यूबर मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं हम जैसे, लेकिन हमें उनका रिज़ल्ट जो है ना थोड़ा आउटकम मिलता है। और इसके अलावा जो हम जैसे लोग ना सोशल मीडिया शाय होते हैं, और इसके साथ-साथ कुछ एथिक्स एंड मोरालिटी को भी सामने रखते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अपनी प्राइवेट लाइफ़ को कितना दिखाना है, और ये हमारी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं। इस तरह से हम लोग अपनी व्लॉगिंग को जो है ना कन्फाइंड कर देते हैं। इसी वजह से भी हमारी जो वीडियो है ना वायरल होने में टाइम लगता है। तो लेकिन हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको पता है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है, और जो चीज़ लोग आपके सामने रख देते हैं, लेकिन हम जैसों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, टॉपिक सोचने पड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है कि कौन-सा मैसेज जो है ना अपने व्लॉग के ज़रिए डिलीवर करें। तो इसके लिए हमें जो है ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, कुछ टॉपिक सर्च करने होते हैं और उनको फिर सिलेक्ट करना होता है, और कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह कैमरे के सामने ना आएँ। क्योंकि बार-बार जो है ना हमें वीडियो क्रॉप करना पड़ती है, और कभी बार-बार हमें वीडियो को डिलीट भी करना पड़ता है। और हम जैसे जिनके पास अभी वीडियो मेकर स्टैंड भी नहीं होता और ना ही कोई अच्छी लाइट होती है, तो इस तरह हमें लाइट का भी ख़्याल करना पड़ता है कि किसी जगह पे लाइट ज़्यादा है। इस तरह से बार-बार वीडियो बनाकर डिलीट भी करना पड़ती है। सम टाइम घर वालों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, क्योंकि बाज़ टाइम कह देते हैं कि यार तुम क्या हर टाइम हाथ में मोबाइल ही पकड़े रहती हो, जब देखो वीडियोज़ बनाती हो। तो हमने ना कोई बाउंड्री और लिमिटेशन को भी देखना होता है। वो जो लोग बाउंड्री और लिमिटेशन को जो सेट नहीं की होती, तो उनको जो फेस प्रॉब्लम भी नहीं होता कि वो कैमरे के सामने आते हैं, उन्हें कोई डर भी नहीं होता। ऑन कैमरा घर के काम का भी कर रहे होते हैं, और इस तरह से जो है ना वो आपको हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, और लोग भी इस तरह का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो हम जैसे यूट्यूबर हैं जो बार-बार हम कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, तो लोग जो है ना उन्हीं को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं जो कैमरे के सामने आते हैं, अपनी हर चीज़ को एक्सपोज़ करते हैं। लेकिन हमें ये अपनी लिमिटेड का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है, और इसी प्लेटफ़ॉर्म पे रहकर आपके साथ इन टच भी रहना होता है। और जो है ना इनकम्पैटिबिलिटी और एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उन लोगों को इस तरह के जो मसाइल हैं ना वो नहीं फ़ेस करना पड़ता। तो ये भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार सारा दिन आपको वीडियोज़ बनाना, और वो भी बगैर स्टैंड के, और फिर किस तरह से कभी वीडियो नहीं ठीक बनी तो वो डिलीट कर देना।
तो आपको पता है कि जो ऑन कैमरा आते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, उन्हें कोई इतना दिमाग भी नहीं लड़ाना पड़ता। हम तो वैसे भी जो कैजुअल ड्रेसेस पहने होते हैं उसी में व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ना तो हम लोगों को आपको नज़र आता है, समटाइम्स अगर हाथ नज़र भी आ रहे हैं तो ना कभी वो कोई रिंग वगैरह वेयर की होती है, ना ही कभी नेल पेंट वगैरह। तो इस तरह से जैसे होते हैं वैसे ही आपके सामने आ जाते हैं, और कोशिश होती है कि अपने व्लॉग के ज़रिए कोई ऐसा मैसेज डिलीवर किया जाए जो आपके बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ गेन करें, और इसी तरह से अपने आपो को भी दुआओं में याद रखा करें। और इस तरह से हमने आपके सामने आज अपनी यूट्यूब जर्नी शो की है, और वो हर बंदे का कोई ना कोई मकसद होता है, क्योंकि कुछ जो है ना वो में हमारे जैसी होती हैं जो मैरिड लाइफ के बाद बीइंग एक वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही होती हैं या एज़ अ मदर। तो कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब अनमैरिड होती हैं, तो बैचलर लाइफ में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, या सम टाइम हर बंदा किसी न किसी मजबूरी के तहत या फिर किसी तरह से, या बहुत सारे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं। तो लेकिन हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर बंदा हर रीज़न को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, ना तो एक्सपोज़ कर सकता है, क्योंकि इंसान की लिमिटेशन होती है। तो इसी तरह से हर बंदा इस प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, तो इसी तरह से हम बार-बार यही चीज़ कहते हैं कि हाँ, मैं या कोई और न्यू यूट्यूबर है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट के साथ-साथ ही आगे काम जाता है, और यूट्यूब भी यही चीज़ देखता है कि आपको देखने वाले कितने व्यूवर्स हैं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपकी वीडियोज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। तो हर बंदा जो है ना कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनके अंदर रह के काम भी करना चाहता है। लेकिन अगर आप लोगों की सपोर्ट हो तो आगे से आगे इस तरह से काम करते रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने व्लॉग के ज़रिए कुछ ऐसा जो है ना मैसेज डिलीवर करते रहें, तो साथ-साथ अपनी रूटीन भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे और बच्चे कह रहे थे कि बाबा आप शादी पे जा रहे हैं तो हमें कुछ खिला दें, तो फिर कहते चलो आपने क्या खाना है? किसी ने कहा कि हम लोगों ने ज़िंगर बर्गर खाना है, तो किसी ने कहा कि हमें शवारमा खाना है। तो ज़ाहिर बात है बच्चे तो बच्चे हैं, तो जो छोटू है वो अपने बाबा के साथ चला गया, और हम जो है ना अपने कामों में बिज़ी थे, और यहाँ पे मैं गूँध रही थी आटा। तो मैंने कहा जल्दी से आटा भी गूँध लूँ, क्योंकि सुबह की टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मोस्टली मेरा यही काम होता है कि मैं जो ना टाइम से पहले काम करने की आदी हूँ, कितनी भी बिज़ी रूटीन क्यों ना हो। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है जो अपना काम है ना उसको टाइम पे कवर कर लूँ, ताकि आने वाले वक़्त पे मुझे परेशानी ना उठानी पड़े। और ज़ाहिर बात है आपको पता है छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके भूख का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी भूख लगे फिर आपको पता है शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मम्मा हमें जल्दी से दे दे खाना। तो इस वजह से मैं जो अपना आटा है ना इसको तकरीबन गूँध के ही रखती हूँ कि जब भी बच्चे बोलेंगे तभी मैं साथ ही बना लूँगी। तो इसी तरह से मेरी हर वीडियोज़ आपके पास जैसे ही आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि किस तरह की मेरी वीडियोज़ हैं और किस तरह की मुझे बनानी चाहिए, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसी तरह अपनी जो है ना बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको पता है सारा दिन इतनी मेहनत के बाद मुझे टॉपिक सर्च करना पड़ता है, फिर उनको सिलेक्ट करना और किस तरह की व्लॉगिंग करनी है, आज का जो व्लॉग हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ती है। तो टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफ़िज़।